राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी को लेकर बवाल मचा हुआ है। राम मंदिर ट्रस्ट के कई सदस्य रडार पर हैं। एसआईटी की टीम जांच में जुटी हुई है और सबके जहन में सवाल ये कि चढ़ावा चोरी के आरोपों में कितनी सच्चाई है। और इसी से जुड़ी खबर यह आ रही है कि आज अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। दोपहर करीब 3 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी और राम मंदिर भी जाएंगे मुख्यमंत्री। राम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष के जन्मोत्सव में शामिल होंगे। महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी विवाद के बाद योगी आदित्यनाथ का आज पहला अयोध्या दौरा है और आज वे पूरे दिन अयोध्या में ही रहने वाले हैं। बैक टू बैक उनके कई कार्यक्रम फिक्स हैं। वे हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके अलावा उनके कई और कार्यक्रम भी प्रस्तावित आज रखे गए हैं। बड़ी बात यह है कि आज के इस कार्यक्रम से चंपत राय की दूरी है, क्योंकि चंपत राय कथित जो चंदा चोरी वाला मामला था उसमें इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। आशुतोष हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशुतोष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के अयोध्या दौरे पर इसलिए भी नजर है क्योंकि जो कथित चढ़ावा चोरी वाला मामला सामने आया था, जो गबन की बात सामने आई थी, उसके बाद पहली बार मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। क्या पूरा कार्यक्रम है और आज क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है योगी आदित्यनाथ के इस दौरे में? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके पहले भी अयोध्या आते हैं तो भी चर्चा होती है, लेकिन आज वो अयोध्या पहुंचेंगे तो उसकी खास चर्चा हो रही है। और उसके पीछे की वजह यही है कि राम मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावे में कथित तौर पे जो चोरी की खबर सामने आई है और इसके साथ साथ जो ट्रस्ट की इसमें भूमिका रही है, ट्रस्ट के जो बड़े पदाधिकारी रहे हैं जिनके ऊपर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, गंभीर सवाल उठ रहे हैं, उसकी वजह से ये जो दौरा है वो बेहद खास हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रस्ट के सबसे क्रेडिबल जो चेहरे के तौर पर जिनकी गिनती होती है, राम मंदिर आंदोलन से लेकर और अभी तक की व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, यानी चंपत राय को साफ तौर पे कह दिया गया है कि आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आसपास नहीं भटकेंगे। अगर किसी को आना है तो आप अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। तो मतलब साफ है, योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है कि अगर कोई भी घोटाला करता है, कितना भी बड़ा चेहरा हो, वो योगी आदित्यनाथ उसका समर्थन कभी नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि जिस तरीके से जिला प्रशासन की ओर से कल एक लेटर जारी किया गया था, वो अभी सुर्खियों में बना हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये नहीं चाहते हैं कि इस घपले घोटाले की जो आंच है वो राज्य सरकार तक आए और इसकी वजह से किसी तरीके का उनके ऊपर कोई आरोप लगे। और यही कारण है कि अब उन्होंने कहीं ना कहीं चंपत राय और जो तमाम पदाधिकारी हैं उनसे दूरी बना ली है। देखिए, चंपत राय और अनिल मिश्रा ये वो शख्स है जिनके ऊपर मंदिर की सारी जिम्मेदारियां थी। मंदिर के बाहर कौन तैनात होगा, मंदिर के अंदर कौन तैनात होगा, मंदिर में चढ़ावे की गणना कैसे होगी, सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, ये सब कुछ कहीं ना कहीं जो चंपत राय और उनके जो नीचे काम करने वाले जो लोग थे, जो ट्रस्ट के लोग थे, उनके कंधों पर थी। लेकिन जिस तरीके से इस चढ़ावे चोरी की जो घटना आई है उसने राम भक्तों की जो आस्था है वो डिगा दिया है। और यही कारण भी आप समझिए कि पिछले 3 से 4 दिनों के दौरान जो भक्तों के आने का जो सिलसिला था वो अब कम हो चुका है। प्रतिदिन वैसे लगभग 10 दिन पहले प्रतिदिन 1 लाख के आसपास जो हो सकते हैं। आशुतोष, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे से जुड़ी एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। योगी के कार्यक्रम से चंपत राय दूर रहेंगे। जिला प्रशासन ने चंपत राय को योगी के कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा है। कथित चढ़ावा चोरी के मामले में चंपत राय की भूमिका संदिग्ध है, सवालों के घेरे में है। इसीलिए शायद योगी आदित्यनाथ ने चंपत राय से फिलहाल दूरी बनाने का फैसला किया है। वैसे इससे पहले जितने भी योगी आदित्यनाथ के दौरे रहे हैं उसमें चंपत राय जरूर हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट के महासचिव हैं और ऐसे में जब कथित चढ़ावा चोरी के मामले में वो संदिग्ध नजर आ रहे हैं तो उनसे दूरी बनाई गई। ये सीधा मैसेज देने की कोशिश की गई आशुतोष योगी आदित्यनाथ की ओर से कि अगर कोई घोटालेबाज है तो ना उसे छोड़ा जाएगा और ना उसके साथ योगी आदित्यनाथ किसी मंच पर दिखेंगे। और बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से एसआईटी की जांच चल रही है और एसआईटी की जो प्रारंभिक जांच है उसमें साफ तौर पे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मंदिर ट्रस्ट की ओर से चूक हुई, जिसका खामियाजा आज सरकार को भी भुगतना पड़ रहा है। देखिए, एसआईटी लगातार कई बिंदुओं पर चर्चा कर रही है और पिछले 4 दिनों के दौरान जो जांच रिपोर्ट एक तरीके से सामने आई है, जो लूप होल सामने आए हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो चंदा था यानी जो चढ़ावा था उसकी गणना में पारदर्शिता नहीं बरती गई थी। इसके अलावा जिस तरीके से गणना कर्म
कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी उसका कोई ठोस आधार नहीं था, उनका कोई सत्यापन नहीं किया गया था। इसके अलावा जो चंपत राय का जो ड्राइवर है टिन्नू यादव जिसका नाम बताया जा रहा है, उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से उसका मंदिर में दबदबा था वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाला था। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था, खासतौर से जो सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाती थी, जिसका कंट्रोल आरएमओ में होता था, उसको लेकर भी तमाम तरह की जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं और अब जो जांच का दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रस्ट के जो पूरा ट्रस्ट था सिर्फ 3 लोगों के इर्द गिर्द सिमट गया था। पहला चंपत राय थे, दूसरा अनिल मिश्रा थे और तीसरा गोपाल राव थे। इसके अलावा चौथा कोई सदस्य नहीं था जिसकी कोई बड़ी भूमिका रही हो। हालांकि देखिए अभी तक जो बात सामने आई है उसमें इस ट्रस्ट में पदेन सदस्य के रूप में अयोध्या के जो डीएम होते हैं वो, उसके अलावा अपर मुख्य सचिव गृह होते हैं और केंद्र सरकार की ओर से एक पदाधिकारी की नियुक्ति होती है। लेकिन इन तीनों लोगों की भी नहीं सुनी जाती थी, यानी जो सरकारी कर्मचारी थे इनकी भी नहीं सुनी जाती थी। ट्रस्ट की हर 3 महीने में बैठक होती थी। इस बैठक में जो नकदी का ब्यौरा तो दिया जाता था, लेकिन जो सोना चांदी जो चढ़ावे के रूप में आता था उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बताया जाता था। तो ये सभी सवाल यही जो सारे सवाल हैं उसको लेकर एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही है और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट संभवतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी भी गई होगी। इस पर बात करेंगे आशुतोष। एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता देते हैं। इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर यह कि एसआईटी ने अब तक 200 लोगों से पूछताछ की, जो सूत्र बता रहे हैं। और सूत्र जो बहुत अहम बात बता रहे हैं वो ये कि एसआईटी की टीम को जांच में कई गड़बड़ियां मिली हैं। चढ़ावे में आए सोने चांदी के जेवर को लेकर गड़बड़ी है, दान में मिली रकम, बैंक में जमा रकम, इसमें अंतर का शक है। पारदर्शिता के लिए सीईओ तैनात करने की सिफारिश संभव है। एसआईटी टीम सीईओ तैनात करने की सिफारिश भी कर सकती है। अब आपको ये बता दें कि सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है, अभी तक ये पुख्ता नहीं हो पाई है, लेकिन मनीष यादव हमारे सहयोगी लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, जो सूत्र बता रहे हैं गड़बड़ियां हुई हैं, जो सोने चांदी चढ़े उनके डेटा में गड़बड़ियां हैं, जो पैसा दान पेटी से निकाला गया उसकी काउंटिंग और बैंक में जमा रकम में गड़बड़ियां हैं। मतलब कि जो कथित चंदा चोरी की बात कही जा रही थी वो बात अभी तक एसआईटी की जांच में पुख्ता होती हुई दिख रही है, जो सूत्र बता रहे हैं। देखिए बिल्कुल अनुराग, 3 लोगों का मैनेजमेंट और 3 कमियां। बड़ी कमी पहली, पूरी जो चेन है चढ़ावा चढ़ने से लेकर बैंक कर्मियों तक चढ़ावा पहुंचने तक, इस चेन में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। पारदर्शिता की कमी है। जो तय सिस्टम है उससे इतर कुछ लोग अनाधिकृत तौर पर इस सिस्टम से जुड़ जाते हैं, जिससे गड़बड़ी का अंदेशा जो एसआईटी टीम को हुआ है बहुत पुख्ता हुआ है। इसके अलावा जो बैंक कर्मी, टीसीएस कर्मी आउटसोर्स के जरिए तैनात किए गए हैं वो ट्रस्ट के सचिव चंपत राय की रिकमेंडेशन पर तैनात किए गए थे। बैंक अधिकारियों ने पूछताछ में एसआईटी के अफसरों को यह जानकारी दी है। तो मतलब उसमें भी एक अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश थी कि कर्मचारी अगर अकाउंटिंग में रहे वो भी हमारे रहे। इसके अलावा जो बैठकें होती थी बाकी सदस्य को कोई जानकारी न दिए जाना। जो न्यास के अध्यक्ष है महंत नृत्य गोपाल दास, उन तक कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जाती थी। सरकारी सदस्य इस वजह से तैनात किए गए थे ताकि हर चीज में उनका दखल रहेगा और पूरी पारदर्शिता के साथ काम होगा, लेकिन उनकी अनदेखी की गई। तो ऐसे में एसआईटी ने ये 3 महत्वपूर्ण गड़बड़ियां इस पूरी जांच रिपोर्ट में पाई हैं और उसे मुख्यमंत्री को जो रिकमेंडेशन की जाएगी उसमें इस बात को कहा जाएगा कि जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बना हुआ है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहां का जो स्ट्रक्चर है उस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ राम मंदिर में भी लागू किया जाए, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास ट्रस्ट में भी लागू किया जाए। ये तो बात हो गई ना कि कैसे इस गबन को रोकना है आने वाले समय में। लेकिन ये जो अब तक जिसने गबन किया है या अब तक जिसने भक्तों की आस्था से खिलवाड़ किया, भक्तों के बहुत श्रद्धा से चढ़ाए गए पैसे अपनी जेब में डाल दिए, उन अपराधियों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई हो सकती है? देखिए ट्रस्ट के जो 200 कर्मचारियों से पूछताछ हुई है, बैंक कर्मी भी इसमें शामिल हैं, ट्रस्ट के बाकी लोग भी शामिल हैं, उनमें से 5 लोग जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं, 5 जून को जिनका खुलासा हुआ था, उनको हटाने की सिफारिश एसआईटी की टीम कर सकती है। उनको ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उसमें टिन्नू यादव भी अहम किरदार है। टिन्नू यादव जुड़े साफ सफाई के काम से थे लेकिन कर कुछ और ही रहते। एक तरीके से चंपत राय की कैपेसिटी में वो काम करते थे, जैसे ट्रस्ट के सचिव है उसी अधिकार से वो काम करते थे और कहीं भी उनका दखल रहता था। किसी की मजाल नहीं कि जो उनकी बात को काट सके या उन्होंने जो बात कही उससे इंकार कर सके। तो टिन्नू यादव को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। जो बाकी ट्रस्ट के कर्मचारी हैं, लवकेश, अनकल्प, राजेश, इनको भी बाहर करने का रास्ता की रिकमेंडेशन
एसआईटी की टीम मुख्यमंत्री से कर सकती है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है जो एसआईटी के सोर्स बता रहे हैं। आज भी पूछताछ चलेगी, आज भी जो सीसीटीवी फुटेज है उनसे संबंधित कुछ फुटेज एक समय अंतराल की रह गई है, उनको भी एसआईटी की टीम देखेगी। चूंकि अंदर कैंप कार्यालय बनाया हुआ है और ट्रस्ट के कर्मचारियों की मदद से इस पूरे काम को अंजाम दिया जा रहा है। अगर सिर्फ यहाँ पर ट्रस्ट से निकाल दिया जाएगा तो ये तो बहुत कम है ना। मतलब इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ये लोग मांग कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो गबन करने वालों के साथ होती है, जो निश्चित धाराएं उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोगों की मांगे, ये लोगों का सेंटिमेंट्स है। बात करेंगे इस पर मनीष। एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता देते हैं। कथित चढ़ावा चोरी से जुड़ी ही बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि एक एसआईटी किसी के रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की पड़ताल के लिए भी बनानी चाहिए। आज ही योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं और अयोध्या से योगी आदित्यनाथ का जुड़ाव कैसा, ये किसी से छिपा नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं एक एसआईटी किसी के रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की पड़ताल के लिए भी बनानी चाहिए। वैसे अखिलेश यादव वो हैं जो आज तक राम मंदिर नहीं गए, अयोध्या नहीं गए, तो अगर एसआईटी रिकॉर्ड्स निकालेगी तो अखिलेश यादव के नाम शून्य होगा। लेकिन अगर इस पूरे कथन को देखें मनीष, तो अखिलेश यादव सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं जो आज भी अयोध्या के दौरे पर ही हैं। देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके जो इशारा किया है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर इशारा किया है कि उनका अयोध्या जाना लगातार हुआ क्यों करता था। तो इशारों में बहुत कुछ कहने की कोशिश उनके जरिए हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रस्ट ने जैसे ही रिकमेंड किया, एसआईटी फौरन गठित कर दी गई, तीनों अधिकारियों को भेज दिया गया कि जाकर रहकर वो जांच करें और निष्पक्ष जांच करें। कहीं किसी के साथ उदारता नहीं बरतनी है, ऐसे मुख्यमंत्री के निर्देश थे। चूंकि रामलला एक बड़ी प्रतिष्ठा है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा का मामला है, उस श्रद्धा को आघात नहीं पहुंचना चाहिए। आस्था के साथ अगर ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई तो बर्दाश्त मुख्यमंत्री नहीं करेंगे। और यही वजह है कि आज जब मुख्यमंत्री अयोध्या में होंगे तो चंपत राय को विशेष तौर पर अपने नजदीक से आने से रोकने के लिए उन्होंने बाकायदा ट्रस्ट के पदाधिकारियों को कह दिया है कि ट्रस्ट की ओर से किसी व्यक्ति को नामित कर दिया जाए। चूंकि जांच चल रही है, ऐसे में किसी ट्रस्ट से जुड़े व्यक्ति का उनके इर्द गिर्द रहना जांच को प्रभावित कर सकता है। तो मुख्यमंत्री तो इसको लेकर बेहद गंभीर है और आज इसी वजह से वो चंपत राय से दूरी भी बना रहे हैं, ट्रस्ट के बाकी सदस्यों से दूरी बना रहे हैं। और चूंकि रामलला को लेकर मुख्यमंत्री का बेहद लगाव रहा है, चाहे वो आंदोलन की बात हो या फिर मंदिर निर्माण की बात हो और या फिर अयोध्या के विकास की बात हो, मुख्यमंत्री लगातार अयोध्या आते जाते रहे हैं, कार्यक्रमों में शिरकत करते रहे हैं और ये लगाव का ही नतीजा है। रामलला के प्रति उनकी अकाट्य श्रद्धा है, जिसके चलते अयोध्या जाने से वो अपने आप को रोक नहीं पाते। जो अखिलेश यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिख रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ को इस पूरे विवाद से जोड़ने के लिए लिख रहे हैं। लेकिन अब इस पर जवाब किस तरह से आता है ये भी देखने वाली बात है। मनीष बने रहिए, आशुतोष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी को लेकर बवाल लगातार जारी है। ट्रस्ट के कई सदस्यों की भूमिका संदिग्ध है, जिनमें से एक किरदार है गोपाल राव का। गोपाल राव पर एक महिला ने आरोप लगाया कि वे जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। उनकी भूमिका की जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से चढ़ावे में कथित तौर पे चोरी की जो खबर सामने आई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। देखिए, अगर मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों की बात करें तो चंपत राय, अनिल मिश्रा के बाद गोपाल राव वो शख्स हैं जिनकी भूमिका संदेह के घेरे में है। लेकिन इस बीच में रामकोट इलाके की रहने वाली एक महिला, जो अनिता देवी जिनका नाम है, उन्होंने गोपाल राव जो मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। और उस आरोप के पीछे की वजह क्या है, सबसे पहले इस इलाके की हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मंदिर परिक्षेत्र से बमुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर ये इलाका है रामकोट का। और ये आप देखिए कि यहाँ पर दो बड़े बड़े पिलर दिखाई पड़ रहे हैं। पहले ये रास्ता हुआ करता था, यानी दो पिलर के बीच में ये रास्ता हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो बमुश्किल से 8 से 10 फीट का ही ये आधा रास्ता बचा हुआ है और आधे रास्ते पर अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। आप ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है और ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कराया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर कर्मचारियों के लिए डॉर्मेट्री का और रुकने वालों के लिए जो भी मंदिर क्षेत्र में आएंगे लोग, उनके लिए डॉर्मेट्री का निर्माण कराया जा रहा है। बाकायदे इसका टेंडर भी हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो दो पिलर है, इन दोनों पिलर में से ये चूंकि रास्ता हुआ करता था काफी पहले, लेकिन अब इसको बाकायदे यहाँ पर, जैसा कि अनिता देवी का ये आरोप है कि इस पर कब्जा करके अब यहाँ पर डॉर्मेट्री का निर्माण कराया जा रहा है। और इसे लेकर अनिता देवी ने बाकायदे पुलिस में
कंप्लेंट दर्ज कराई है और इसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री से भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। वो हमारे साथ खुद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। अनिता जी, ये बताइए कि हम ये 2 पिलर देख रहे हैं और इस दोनों पिलर के बीच में एक तरफ 10 फीट का रास्ता है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये निर्माण कार्य है। आपका आरोप क्या है? क्या आप ये जो सार्वजनिक जो रास्ता होता था उसको कब्जा किया गया है? ये इन्होंने रास्ते पर जबरदस्ती कब्जा किया, इसीलिए हमने ऑब्जेक्शन करा था। मैं ये रोड है इतनी जगह में, पिलर के पास से तो जगह छोड़ के आप जो भी करना आप अपनी जगह में निर्माण करिए, लेकिन यहाँ मत करिए। लेकिन ये जबरदस्ती करे कि नहीं, ये सब जगह हमारी खरीदी हुई है और ये 10 फीट रास्ता भी हम आपको दान में दे रहे हैं। तो क्या ये पहले पूरा रास्ता हुआ करता था? पूरा रास्ता ये कब तक ऐसा था? ये 89 से पहले का है ये रास्ता और 89 में हमारा मकान बन गया था। हमने लैंड लेके ही मकान मतलब आपका ये मकान बगल वाला है? हाँ, ये बगल वाला मेरा ये घर है, उसके सामने ये सड़क जा रही थी और ये उधर कनक भवन वाली रोड पर मिल रही थी आगे जाके ये रोड। तो इन्होंने बीच में से सब कब्जा कर लिया और हमने जब ऑब्जेक्शन करा तो ये हमारी कोई सुनने नहीं थे। मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं कि हम तुम्हें मरवा देंगे, तुम यहाँ रह भी नहीं सकती। कौन धमकी दे रहा है? मंदिर ट्रस्ट के जुड़े कौन है? ये क्या कहते हैं इनका, गोपाल राय। गोपाल राव? हाँ, कहते तुम अंदर बंद करवा देंगे, महिला पुलिस बुलाएंगे। ये मंदिर ट्रस्ट में जो ट्रस्ट से जुड़े जो हैं वही हैं? हाँ, वही गोपाल राव। मुझे मेंटली फिजिकली टॉर्चर बहुत कर रहे हैं मुझे। अच्छा, मेंटली टॉर्चर करते हैं? हाँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैंने जाकर दौड़ धूप करी। मेरा लड़का भी हैंडीकैप्ड है, वो कुछ कर नहीं तो सकता। आपने क्या कंप्लेंट भी दर्ज कराई है? दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। कंप्लेन ये है मेरे पास, मैंने 3 जगह कंप्लेन लगाई है। ये कह रहे हैं आप 6 महीने से कंप्लेन लगा रही हो, जबकि मैं 11 तारीख को मैंने कंप्लेन दी है। झूठ इतना बोलते हैं, क्या हमको ही झुठला देते हैं। अमूमन राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी या उनके सदस्यों पर लोग सोचते हैं कि वो बहुत शालीन व्यक्ति हैं और उन पर इस तरह के आरोप लगना बहुत ज्यादा शॉकिंग है, बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है। लेकिन आशुतोष, जिस तरह से वो महिला अपने तमाम दस्तावेजों को दिखा रही हैं, जिस तरह के आरोप गोपाल राव पर लगा रही हैं, ये बताता है कि सिर्फ एक मंदिर में चढ़ावा चोरी गबन मामले में नहीं, कई दूसरे मामलों में भी इनकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनुराग। देखिए, मंदिर में सिर्फ चढ़ावे में कथित तौर पे घपला घोटाला नहीं हुआ है, बल्कि कई ऐसे सबूत हम लोग के सामने आए हैं। क्योंकि पिछले 4 दिनों से जब हम अयोध्या में अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं तो लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं और मंदिर ट्रस्ट की जो दादागिरी थी, जो दबंगई थी, उसकी जो कहानियां हैं वो हमारे सामने ला रहे हैं। इसके पहले देखिए, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह ने एक आरोप लगाया था कि मंदिर ट्रस्ट की ओर से 2.5 करोड़ की जो 3 करोड़ की जमीन को 24 करोड़ में खरीदा गया। सवाल इस बात का है कि जिस जमीन की मालियत लगभग 3 करोड़ है, उसको आप 24 करोड़ में क्यों खरीद रहे हैं? भाई 3 करोड़ की मालियत है, बहुत हो सकता है तो 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, लेकिन मंदिर ट्रस्ट की ओर से इतनी दरियादिली दिखाई जाती है पैसे को लेकर कि उसको 24 करोड़ में खरीदा जाता है। इसी तरीके से कल एक और शख्स मिले जिन्होंने हमें बताया कि जो अयोध्या के मंदिर परिषद से ही लगभग 3 से 4 किलोमीटर के बीच में वहां पर 2 करोड़ की जमीन थी, उसको 29 लाख रुपए में खरीदा गया। तो आप ये समझिए कि सिर्फ मंदिर में चढ़ावे को लेकर ये सारी बातें नहीं उठ रही हैं। जो ट्रस्ट की भूमिका है सिर्फ वो चढ़ावे तक सीमित नहीं है, बल्कि मंदिर ट्रस्ट की ओर से जो जमीनों की खरीद फरोख्त की गई है। जिस वक्त वो महिला आपसे बात कर रही थी, वो जो रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, उस वक्त भी जहन में संजय सिंह के लगाए गए आरोप थे कि 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीद ली गई थी। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडिकेट करती है कि इस मामले में बहुत गहन जांच होनी चाहिए। जो ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं उनकी बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, आप और मनीष दोनों आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे और दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।